सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम, सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव का विवाह हो चुका है। पार्वती जी भगवान से राम कथा के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। ये जो भगवान का अवतार है उससे कम महत्वपूर्ण कथा का अवतार नहीं है। नाम रूप लीला धाम प्रभु के 4 विग्रह माने गए हैं। तो जितना मूल्यवान नाम है उतने मूल्यवान कथा है और उतनी ही मूल्यवान भगवान है। लीला और धाम माने तो नाम रूप लीला धाम ये 4 चीजें हैं। तो भगवान के अवतार के बारे में जैसा बताया गया उसी प्रकार कथा के अवतार के बारे में बताया जाए। तो कथा का अवतार कैसे होता है, आप एक दृश्य देखिए। ये जो दृश्य दिखाए जाते हैं उस कथा के मूल में उसका अर्थ क्या है। कैलाश पर्वत है तो केवल बर्फ है वहां, तो कैलाश पर्वत शीतल है, बट वृक्ष शीतल है, चंद्रमा शीतल है और गंगा की धार शीतल है। 4 चीजें वहां ठंडी हैं और वो शीतलता जीव के अंतःकरण में जो जलन है उसको हरण करने के लिए है। वो भगवान की जो कथा है वो जीव के अंतःकरण में जो ताप है, जो जलन है, जो अंधकार है, उस अंधकार को हरने के लिए चंद्रमा है। देखिए प्रकाश सूर्य में भी है, प्रकाश चंद्रमा में भी है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश ठंडक देता है और सूर्य के प्रकाश में गर्मी है। तो राम कथा में जो प्रकाश है वो ठंडा है, इसलिए चंद्रमा है। और बट वृक्ष क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्मा। कथा 2 तरह से सुनी जाती है। एक तो कहने वाले के अंदर विश्वास हो। कहने वाले के अंदर विश्वास कैसे होगा? जब उसने उस कथा का अनुसंधान किया हो और प्रकट किया हो, देखा हो। जैसे कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी से कोई शास्त्र का श्लोक पूछे तो वो कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। तो विश्वास का अर्थ है कि जो भगवान की कथा के रहस्य को जानता है और जिसने अनुभव किया है वही तो बता सकता है। और जिसने कथा का अनुभव नहीं किया और वो बोले तो उसमें विश्वास कहां से आएगा? तो विश्वास तभी हो सकता है जब वो प्रत्यक्षदर्शी हो। अब आप देखिए शंकर जी जब कथा कहते हैं तो 2 तरह से कहते हैं। हर ही रामचरित सब आए। भगवान शंकर जब कथा कहने के लिए पार्वती जी के पास बैठे हैं तो सबसे पहले वो अंदर गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। तो अंदर क्यों जाते हैं? अंदर इसलिए जाते हैं कि जैसे आप जलेबी बनाते हैं ना, तो बहुत शुद्ध घी की जलेबी है और उसको सीरे में न डुबोइए, सीधे परोस दीजिए, अच्छी लगेगी। तो कोई भी वक्ता जब कथा कहे तो वो अंदर जाकर के उसके हृदय में जो भक्ति का रस है, ध्यान का रस है, ज्ञान का रस है, उसमें उसने कथा को डुबोया है कि नहीं डुबोया? और अगर वो डुबोया नहीं उस कथा को उसने, तो उसमें रस कहां से आएगा? जैसे गोस्वामी जी क्या करते हैं, भरत जी जब बोलने लगे
तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी सानी सरल रस मातु बानी बिनु भरत सुन भरत व्याकुल भय और लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह उर अंकुर नए। तो जब वो बोलते हैं भरत जी तो उसको रस में डुबो लेते हैं। तो शंकर जी जब बोलते हैं तो उस वाणी को ध्यान रस में डुबो लेते हैं। अब जब अंदर गए तो अंदर तो भगवान राम बैठे हैं। हर ही रामचरित सब आए, अंदर तो भगवान के चरित्र आ ही गए, लेकिन अंदर तो भगवान राम बैठे हैं। तो गए तो प्रभु से कहा कि प्रभु अब आप अंदर बैठिए और श्रोता आपका बाहर बैठा है, तो मैं अब श्रोता के पास जा रहा हूं, आप बैठिए। इसका अर्थ क्या है कि जिस वक्ता के हृदय में ईश्वरत्व प्रकट नहीं हुआ, ईश्वरत्व का दर्शन नहीं किया, उसने वो श्रोता को क्या कथा सुनाए। और दूसरा यह है कि जैसे वक्ता में विश्वास हो, और विश्वास तो तभी होगा जब उसने अनुभव, जैसे काकभूषण जी हैं, वो कहते हैं कि गरुड़ जी से कि मैं जो ये सुना रहा हूं ना तुमको, ये सब मैंने देखा है। और एक चीज और देखिए, यहां पार्वती जी श्रोता हैं और पार्वती जी दूसरे जन्म में कथा सुनने लायक हो पाई हैं। दूसरे जन्म का अर्थ क्या है कि पार्वती जी पहले जन्म में कथा सुनने गई तो कथा नहीं सुनी उन्होंने, भगवान शंकर ने केवल इसीलिए छोड़ दिया उनको। और ये जो सती से पार्वती बनने की यात्रा है वो क्या है, पहले जन्म में बुद्धिमान है, दक्ष की पुत्री हैं, योग्य हैं, लेकिन उनके हृदय में श्रद्धा नहीं है। और जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास न होगा वो भगवान की कथा को धारण नहीं कर सकता। सुनने को आज बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने से कल्याण क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें न श्रद्धा है न विश्वास। तो जो सती हैं आज वो पार्वती जी के रूप में बैठी हैं, तो उनमें परिवर्तन क्या हुआ है। भगवान की कथा का एक मूल सूत्र हम थोड़ा सा चर्चा कर दें। जिन लोगों को भी शंका हुई है भगवान की कथा सुनने में, उसमें एक सूत्र सब में आप पाएंगे। क्या? जो पार्वती जी हैं वो कहती हैं कि देख चरित और महिमा सुनत और भ्रमित बुद्धि अति मोर। चरित्र तो मैंने ये देखा कि वो सीता जी के खोने में रो रहे हैं और पेड़ों से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर सेनी और तुम देखी सीता मृग नैनी। तो चरित्र तो मैंने देखा एक अल्पज्ञ जो न जानने वाला है मनुष्य, और महिमा तो इतनी है कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो महिमा कुछ दूसरी है और दिखाई कुछ दूसरा देता है। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका रहस्य क्या है? आप देखिए, इसका रहस्य सिर्फ एक है और वो काकभूषण जी ने बताया है। क्या बताया है कि जिसने भी, चाहे गरुड़ जी हो, चाहे सती जी हो या और कोई हो, भ्रम कैसे हुआ? काकभूषण जी को भी भ्रम हुई। क्या? प्राकृत शिशु इव लीला और देखी भयउ मोहि मोह और कौन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। देखिए, लीला और चरित्र में अंतर होता है। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, बहुत झूठ बोलने वाला है जीवन में, और उसको नाटक में हरिश्चंद्र बना दिया जाए, तो नाटक जो होगा तो उसमें तो सत्य बोलेगा वो, क्योंकि उसका पाठ है सत्य बोलने का है। तो इसी प्रकार से जो ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की महिमा, ईश्वर के गुण सब कुछ अलग है।
वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है, लेकिन जब नाटक करेगा तो राजा का लड़का बनेगा कि ना बनेगा, या और कोई रूप लेगा कि ना लेगा? तो जो रूप लेगा उसी के अनुसार तो उसका नाटक होगा। जैसे भगवान है तो भगवान तो सर्वज्ञ है। अब देखिए रावण की समस्या क्या है। रावण ईश्वर की जो परीक्षा लेने आया तो उसने एक चीज तो समझ ली कि खरदूषण महिषम बलवंता और तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। 14,000 राक्षसों को जिसने मार डाला वो बिना भगवान के कोई नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि एक परीक्षा तो हो गई कि शक्तिमान है ये, पर ईश्वर का एक लक्षण और भी है कि वो सर्वज्ञ भी है। तो मैं अब सोने का मृग लेकर के जाऊंगा और अगर वो सर्वज्ञ होगा तो पहचान जाएगा कि ये सोने का मृग है, तो उसके पीछे न भागेगा, और अगर भागेगा तो मैं जान जाऊंगा कि ये सर्वज्ञ नहीं। अब आप देखिए रावण जो परीक्षा ले रहा है वो गलत है। क्यों? कि परीक्षा लेने वाले को उससे योग्य होना चाहिए जिसकी परीक्षा ले रहा है। तो ईश्वर अगर सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञता की परीक्षा कौन लेगा? जो सर्वज्ञ हो, उससे ज्यादा जानने वाला होगा तभी तो परीक्षा ले पाएगा। तो रावण सर्वज्ञ है का? तो जब सर्वज्ञ नहीं तो सर्वज्ञ की परीक्षा कैसे लेगा? भाई कक्षा 1 का विद्यार्थी जाए और कह दे कि एमए वाले की परीक्षा में लूंगा, और ईश्वर ने सर्वज्ञता रावण के सामने प्रकट नहीं की। रावण आ रहा है वो जान गए, तो सीता जी से कहते हैं कि अब हम नाटक करेंगे, अब मैं अल्पज्ञ बन जाऊंगा और तुम भी अल्पज्ञ बन जाना। तो जो सर्वज्ञ है वो तो तभी जान जाएगा कि ये नाटक, ये आया हमारी परीक्षा लेने। तो अब वो नाटक, रावण की गलती क्या है कि अगर वो सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञता की वो परीक्षा लेने आया है, तो उसको भी तो सर्वज्ञ होना चाहिए। और जब वो सर्वज्ञ नहीं तो सर्वज्ञता की परीक्षा लेगा कैसे? तो ईश्वर की परीक्षा की कोई विधि नहीं होती। आप ईश्वर की क्या परीक्षा लोगे? जो कम ज्ञान वाला व्यक्ति है वो ज्यादा ज्ञान की कैसे परीक्षा ले लेगा? ईश्वर केवल एक चीज से परीक्षा से उसको कभी नहीं नापा जा सकता, उसको श्रद्धा से पाया जा सकता है। तो जितने लोगों को भ्रम हुआ उस भ्रम का मूल कारण एक है कि उन्होंने लीला को चरित्र मान लिया। काकभूषुंडी जी को भी यही भ्रम है। वो सोचते हैं कि ये 5 वर्ष का जो बालक है इसको हम भगवान मानते हैं, और भगवान जैसा है का जो छोटा सा एक मालपुआ न दे सके, मालपुआ लिए हैं वो, और वो सोचते हैं कि भगवान को इतना उदार कहा गया और ये मालपुआ नहीं दे रहा कि ये भगवान नहीं है, हमें लगता है। तो अब उनको भ्रम हो गया कि इनको झूठे भगवान मानने देगा। अब देखिए वो लीला कर रहे हैं बालक की, तो बालक मालपुआ देगा का? आप चाहे उसे मिठाई दे दो, उससे कहो कि दे बेटा, तो कहेगा कि मैंने दूंगा। तो अगर वो बालक की लीला कर रहे हैं तो मालपुआ न देने वाली बात करेंगे कि देने वाली बात करेंगे? अगर उदार होता है का बालक, वो मालपुआ न देगा। तो लीला कर रहे थे भगवान बालक की, और काकभूषुंड उसमें देखने लगे ईश्वर। शंकर जी देखिए, शंकर जी क्या हैं कि शंकर जी दशरथ जी के आंगन में भी भगवान राम की लीला देखते हैं और लंका भी जाते हैं लीला देखने। हम उमा रहे ते संगा देखन रामचरित रंगा, हमने भी वहां देखी और यहां बालक की भी लीला। उनके लिए दोनों चीजें एक जैसी। देखिए एक चीज बिल्कुल आप स्पष्ट देखिए कि लीला की जितनी चीजें होती हैं सब नकली होती है। एक जादूगर है तो वो नोट बना देता है, सांप बना देता है, मिठाई बना देता है, नकली। तो आप जानते हो कि ये सांप भी नकली है, ये मिठाई भी नकली है। तो न सांप से डरते हो, न मिठाई का लालच होता है, न पैसे का लालच होता है। तो जिन लोगों को भी भ्रम हुआ, काकभूषुंड को हुआ इसी प्रकार से, और गरुण जी को क्या हुआ? गरुड़ जी गए
तो भव बंधन ते छूटहि, नर जप जाकर नाम, और खर्ब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। जिसका नाम लेने से लोग भवबंधन से छूट जाता है, उसको एक निशाचर ने नागपास से बांध लिया। अब आप देखिए, कहा घुसुन उनको गरुड़ जी को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकता। नारद जी के पास गए कि महाराज आपने अच्छा काम किया, मैंने उनको तो छुटा दिया पर मुझे सांप ने काट लिया। तो गरुड़ जी को बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी। देखिए, चाहे भगवान की कथा सुनना इतना सहज नहीं है। भगवान की कथा को सुनने के लिए व्यक्ति को पात्र बनना पड़ता है। आप 3 उदाहरण आप लो। एक तो सती से जो पार्वती बनी, सती जी से पार्वती क्यों बनी? कि सती जी बुद्धिमान तो हैं पर उनमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा आती है पार्वती के रूप में, इसका विस्तार न करेंगे, 2 का थोड़ा सा हम संक्षेप में ले लें। काकभूषुंड जी हैं वो गरुड़ जी। तो गरुड़ जी को जब भ्रम हुआ तो सबसे पहले नारद जी के पास गए और हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आपने हमें संकट में डाल दिया और मुझे तो सांप ने काट लिया। तो उन्होंने कहा कि सांप आपको कैसे काट सकता है, आप तो सांपों को खाने वाले हो। तो उन्होंने कहा कि एक सांप है जो किसी को भी काट सकता है। कौन? संशय सर्प ग्रसो मोहिताता, और दुखद लहर कुतर्क बहुबराता। जब काट लिया तब मैं नहीं जान पाया, और जब लहरें आने लगी तब मैं जान पाया। लहरें क्या? कि अगर तर्क के पक्ष में, लहरें 2 तरह से हैं, कि कुतर्क के पक्ष में कि ये ईश्वर है नहीं। तो अब जब नारद जी के पास गए तो नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि तुम जो है ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। नारद जी भगवान राम कथा के गायक नहीं है क्या? नारद जी से बढ़िया कौन भगवान की कथा सुनाता है? लेकिन नारद जी ने गरुड़ जी को कथा नहीं सुनाई। क्यों? कि गरुड़ जी में कथा सुनने की पात्रता है ही नहीं। नारद जी के पास गए पर नारद जी को प्रणाम नहीं किया। कथा सुनने वाले को अपना जो अहंकार है बुद्धि का, उसे उतार के रख देना चाहिए। प्रणाम करने का अर्थ है कि जो हमारी बुद्धि है ना, आपके चरणों में रखे दे रहे। और अब जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते होगा। डॉक्टर जो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। वो कहेगा कि ये ना खाओ, ये दवा लो, इतने समय लो, जैसा वो कहेगा तो अपनी बुद्धि को आप बिल्कुल किनारे रख दोगे, नहीं स्वस्थ नहीं हो सकते। और इसी तरह से जितने ये भगवान की कथा है हमारे मन के रोगों के इलाज के लिए है। और जो वक्ता है या कहने वाला है, अगर हम अपनी बुद्धि से चलें तो फिर कोई मतलब नहीं। तो अब गरुड़ जी को लगता है कि नारद जी मेरी बराबर कहेगा। मैं तो भगवान को लेकर के रोज उड़ता हूं, ये तो कभी कभार आते हैं दर्शन के लिए, तो हमारी बराबर के नहीं, तो हम इनको प्रणाम कैसे करें? अब गरुड़ जी अपने को बड़ा मानते हैं, नारद जी को छोटा मानते हैं। तो नारद जी ने कहा कि हम कथा इन्हें सुनाएंगे भी तो समझ में ना आएगी। देखिए, वक्ता और श्रोता का एक गुण है। वक्ता श्रोता को बड़ा माने और श्रोता वक्ता को बड़ा माने, दोनों एक दूसरे की पूजा करें। शंकर जी जब गए अगस्त जी के यहां कथा सुनने, तो अगस्त जी ये नहीं सोचते कि संसार का मालिक और राम कथा का रचयिता मेरे यहां कथा सुनने आ गया, मैं कितना महान वक्ता हूं। उन्होंने क्या किया कि जब गए तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। वक्ता ने श्रोता की पूजा की। शंकर जी और पार्वती उनकी पूजा की, सती की कि नहीं की? तो क्या क्या जान करके पूजा की? वो ये नहीं जानते कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं। और शंकर जी क्यों गए? कि राम कथा तो समुद्र है और समुद्र को जो घड़े में समेट दे वही वक्ता है। कथा कौन है? कथाकार कौन है? घड़े के बेटे। कुंभज का अर्थ क्या है? घड़े का लड़का। तो जो समुद्र को घड़े में समेट सकता है वही कथावाचक है। तो अगस्त जी क्या सोचते हैं? ये सोच करके शंकर जी की पूजा करते हैं
कि ये राम कथा के रचयिता हैं और हम इनके सामने का कथा सुनाएंगे। जैसे एक छोटे बालक की तोतली वाणी सुन करके माता पिता प्रसन्न होते हैं और उसी तरह से बोलने लगते हैं, तो ये हमारी तोतली वाणी सुन करके प्रसन्न होने आए हैं, मैं इनको कथा सुनाऊंगा का? तो वक्ता को सोचना चाहिए कि श्रोताओं को माध्यम बना करके ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की कि मैं उसके गुणों का कुछ गायन कर सकूं। तो वक्ता को ऋणी होना चाहिए किसका? श्रोताओं का। और श्रोता को ऋणी होना चाहिए वक्ता का कि इनके माध्यम से हमें भगवान की कथा मिल रही है। तो श्रोता वक्ता को पूजे और वक्ता श्रोता को पूजे, तभी कथा चलेगी। तो क्या हुआ? नारद जी को प्रणाम नहीं किया। अब नारद जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, तो ब्रह्मा जी को भी प्रणाम नहीं किया गरुण जी ने। ब्रह्मा जी को अपनी बराबरी का नहीं मान पाए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनको कथा का सुनाएंगे जब ये हमको बराबरी का नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि तुम शंकर जी के पास चल जाओ। अब ये महापुरुष क्यों दौड़ा रहे हैं? ये सब राम कथा के गायक हैं। ब्रह्मा जी तो 4 श्लोकों में पूरी भागवत कह देते हैं। का वो वक्ता नहीं है? वो भगवान की कथा नहीं सुना लेते? चतुश्री श्लोक की भागवत तो ब्रह्मा जी ने दी है। लेकिन वो समझ रहे हैं कि इनकी सुनने की अभी पात्रता नहीं। अब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी को प्रणाम किया उन्होंने। क्या? तेहि मम पद सादर सिरुनावा। अब शंकर जी को अपनी बराबरी का नहीं मान पाए। क्यों? अब वो दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, तो शंकर जी अपनी महिमा नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि गरुण जी के अंतःकरण में अब कुछ बदलाव आ गया है। अब अपने को बड़ा नहीं मान रहे, अब छोटा मान लिया। लेकिन अभी एक कमी है। क्या? कि शंकर जी रास्ते में जा रहे हैं तो वहीं प्रश्न पूछ दिया, तो बड़प्पन तो छूट गया, लेकिन अभी चित्त की चंचलता नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि मिले गरुण मार्ग महमोही, अब कौन भांति समझाऊं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम कौए के चरणों में बैठ जाओ जाकर। माने गरुण का अहंकार कब जाएगा? जब कौए के चरणों में बैठ जाए। कोई अहंकार रह जाएगा काफी? तो पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी कौन? कौआ। और जब कौए के चरणों में गए तो क्या हुआ? प्रणाम किया उनको। अब बड़ा नहीं मानते। अब काकभूषण को कितना बड़ा माना। वो कहते हैं कि सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, और जही की स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। आप तो इतने बड़े हैं कि शंकर जी आपकी महिमा गा रहे हैं। तो काकभूषण को बड़ा मान लिया और अपने को कितना छोटा माना। जब विदा होने लगे तो कहते हैं कि महाराज हमारी याद न भुलाना। तो कहते हैं कि आप तो हमारे राजा हो, हम आपको कैसे भूलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे याद न करना हमारी। फिर कैसे याद करेंगे? जाने हो मोहि सदा निज किंकर। आपके दासों में से गरुण भी एक छोटा सा दास है, ये याद कर, इस रूप में मेरी याद करना। जाने हो मोहि सदा निज किंकर, और पुनि पुनि उमा का है विहंग बन। तो जब श्रोता छोटा बन जाए, अहंकार को छोड़ दे और वक्ता को बड़ा माने, तो भगवान की जो कथा है, जब दोनों ओर से विनम्रता होगी, वक्ता श्रोता को बड़ा माने और श्रोता वक्ता को बड़ा माने, दोनों एक दूसरे को बड़ा माने। अगर अपने को बड़ा किसी ने मान लिया तो वो कथा न वक्ता सुना पाएगा न श्रोता सुन पाएगा। तो इस कथा का मूल सूत्र ये है कि भगवान की जो कथा है वो लीला है, और जो लोग भी इस लीला को चरित्र समझ लेते हैं वो भ्रम में फंस जाते हैं। तो लीला को लीला की तरह से देखें, और भगवान की जो महिमा है उनका, भाई भगवान राम भगवान तो हैं। अब सीता जी खो गई तो रो रहे हैं। अब बंदरों को तो यही, अंगद को तो यही समस्या है कि भगवान होता तो जानता ना होता कि हमारी पत्नी कहां है, और हम लोग खोज रहे हैं काहे का भगवान, और हमारे भरोसे लड़ने को बैठा है। भगवान तो अकेले भी लड़ सकते हैं, लेकिन बंदरों को यह भ्रम है
तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान की जो लीला है और भगवान का जो चरित्र है वो दो अलग अलग चीजें हैं। और जो इसको समझ लेता है, जैसे एक महापुरुष एक कह रहे थे, हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, वो कह रहे थे कि ये संसार माया है, तो भगवान का भजन क्यों करना चाहिए? भाई जब माया है तो ठीक है। तो उन्होंने उत्तर ये दिया कि ये माया तो है, पर भगवान का भजन इसलिए करना चाहिए कि हमको माया नहीं दिखाई देता, सत्य दिखाई देता है। और जब भजन करेंगे तो ये माया दिखने लगेगा। तो भगवान की लीला हमें दिखने लगे और ये संसार जो है ये माया दिखने लगे। अभी भगवान की लीला हमें सत्य नहीं लगती, संसार सत्य लगता है। तो कहने का अर्थ है कि भगवान की जो लीला है उसको चरित्र के रूप में नहीं, लीला के रूप में देखें, और श्रोता और वक्ता दोनों एक दूसरे के प्रति विनम्र हों, तभी भगवान की कथा प्रकट होती है। तो पार्वती जी आज भगवान शंकर के पास आई, उनको प्रणाम किया और भगवान शंकर ने एक चीज कही, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। तो एक गंगा शंकर जी के मस्तिष्क में रहती है और एक गंगा शंकर जी के हृदय में रहती है। तो हृदय वाली गंगा को पार्वती जी ने प्रकट किया और मस्तिष्क वाली गंगा को भगीरथ जी ने प्रकट किया। तो ये दोनों गंगाएं समाज के लिए कल्याणकारी हैं और भगवान की कथा हमारे अंतःकरण को गंगा की तरह शुद्ध करती है। बोलिए सियावर रामचंद्र।